Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will be learning about inserting a picture, positioning a picture, and inserting a word art. Basically, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स या बुक्स वगैरह देखते हैं उसके अंदर क्या होता है कि टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट के साथ राइट पे, लेफ्ट पे, बॉटम पे या टॉप पे कोई ना कोई इमेज उसके साथ या पिक्चर वगैरह बना दी जाती है ताकि थोड़ा सा जो मीनिंग है उस टेक्स्ट के पीछे वो थोड़ा सा और ज़्यादा वाजे हो सके, या सिंपली फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइन आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में? टुडे वी विल सी अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर। दो तीन तरीके हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है सिंपल के go to the insert tab, click on insert, click on picture and click on the picture that you want to insert. But आजकल का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं, पिक्चर को पकड़ें, ड्रैग करें और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विंडो पर जाकर रिलीज कर दें उसको, तो वो तब भी वो पिक्चर उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, स्टेप्स दिए हुए हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या है कि प्लेस द कर्सर वेयर टू इंसर्ट द पिक्चर। सबसे पहले आपका कर्सर वहां होना चाहिए जहां पर आपने पिक्चर वहां से उसके आगे इंसर्ट करनी है। ठीक है, कर्सर का मतलब जहां पर वो ब्लिंकिंग कर्सर जो होता है, जहां से राइटिंग स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द ब्लिंकिंग कर्सर या जस्ट द कर्सर। ठीक है, देन गो टू द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन इंसर्ट एंड फ्रॉम देयर click on the image or picture from the illustration group. Then you will be prompted by a dialog box. आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा saying that आप अपनी इमेजेस ब्राउज कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपने इमेज रखी हुई है, go to that location, click on that picture that you want to insert, then click insert, that's it, आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, इमेजेस आपके देखिए टाइप के अंदर आ जाएंगे, जेपीजी और पीएनजी फाइल्स, ये जितनी भी हैं, दैट इज द इमेज फाइल्स। इसमें से मैंने क्या कर दिया कि ये इसमें से लोगो मैंने उठाकर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, लोगो के ऊपर क्लिक करूंगा और इंसर्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली, ये देखें, ये इमेज इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पर एनजी के नाम से ये एक छोटा सा लोगो है मेरा। ठीक है, अब देखें, after I have inserted the picture, then I have to position such that if I want to image the position the picture in the left side or the right side, top side, bottom side, or in the middle, I can do that in the format tab. Okay, go to the format tab, click position command in the arrange group, select the position, just like that. Format tab यहाँ पर देख ले, right side left side where you can see the format tab. On the format tab and click on the position. These are the position given है। ठीक है, so this image will be like, ये देखिए छोटा सा एक इमेज बना रहा है, पीछे लाइंस, दीज आर रिप्रेजेंटिंग दी टेक्स्ट। और आप इसी तरह इमेज वगैरह अगर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये पोजीशन इसकी दे रहा है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप मिडल कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर, इन द मिडल लेफ्ट, मिडल एग्जैक्टली इन द मिडल और मिडल राइट। इसी तरह बॉटम पे भी तीनों ऑप्शंस हैं, लेफ्ट राइट मिडल के। ठीक है, दिस वाज these were the steps for inserting a picture, and this picture is showing how to position a picture within a page। ठीक है, अब ये मैंने क्या कर दिया, अभी देखें, इस वाली पिक्चर में आपको पता चल रहा है कि टॉप राइट कॉर्नर में मैंने इस पिक्चर को किया हुआ है। देखें, पोजीशन पिक्चर एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। ठीक है, दिस इज ऑन द टाइप ऑफ टॉप राइट कॉर्नर। अच्छा, ओके, अभी हम इसको देखेंगे कि हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर अगेन विद द प्रैक्टिकल, देन ऑन टू द नेक्स्ट। बहुत छोटा सा आज का फिर से लेक्चर है, हाउ टू इंसर्ट अ वर्ड आर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ वर्ड आर्ट? वर्ड आर्ट होता क्या है? वर्ड का मतलब आपको पता ही है, अल्फाज को बोलते हैं, एंड आर्ट मींस द डिजाइन, द इफेक्ट्स, द शेप्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द आर्ट। इफ आई अप्लाई द आर्ट टू द वर्ड्स, then that becomes a word art. The word art is
I'm reading this text now. The word art is a text modifying feature in a word to create decorative effects such as shadow, colors, outlines, 3D effects, changing shape, etc. etc. ठीक है. Okay. If you have an existing text, आपके पास पहले का टेक्स्ट पड़ा हुआ है तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और या फिर ये है कि आप शुरू से वर्ड आर्ट के ऊपर सेलेक्ट करें और जब भी नया टेक्स्ट लिखेंगे तो वर्ड आर्ट के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता जाएगा. नाउ हाउ टू इंसर्ट अ वर्ड आर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट देखें, जितनी भी इंसर्टिंग की चीजें या कोई भी चीज मैं कोई चीज नई इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, आई हैव टू गो टू द इंसर्ट टैब. इंसर्ट मींस टू पुट समथिंग न्यू देयर. ठीक है. सो आई हैव टू गो टू इंसर्ट टैब अगेन, क्लिक ऑन वर्ड आर्ट. देयर इज अ ग्रुप, वर्ड आर्ट का ग्रुप होगा. ठीक है. जब भी आपने वर्ड आर्ट के अंदर गए, वहां से आप फॉर्मेट टैब के अंदर जाके तो उसको इफेक्ट वगैरह या कुछ भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है. क्लिक टेक्स्ट इफेक्ट्स, फिर उसके बाद मूव द माउस पॉइंटर, move the mouse pointer to the transform and select the transform. ठीक है. Just like this. These two. मैं insert में गया, word art. This is the word art. ठीक है. If I click on this and click and write, ये word art आप देख रहे हैं नीचे लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी स्टाइल का ये लिखा आ रहा है. ठीक है. That is typed in the word art. ठीक है. और ये राइट साइड पे आप देख लेंगे, ये विंडो इस तरह की ओपन होती है वर्ड आर्ट की. वर्ड आर्ट, इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड टू अ टेक्स्ट. ठीक है. दीज आर ओनली अ लिमिटेड अमाउंट. नाउ यू कैन एडिट मोर, वेयर अगर आपने वर्ड आर्ट सिलेक्ट कर लिया, उसी के राइट साइड पे आप टेक्स्ट इफेक्ट्स देखेंगे. यू कैन अप्लाई शैडो, यू कैन अप्लाई रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल. बेवल इज लाइक 3D effect, and 3D rotation also a 3D effect, and transform like waves, circles. ठीक है. आप बेसिकली लोगो बना सकते हैं अपना, इवन जो वर्ड आर्ट की डिजाइनिंग होती है सारी यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है. स्टैम्प्स बना सकते हैं, और जो फ्लायर्स वगैरह और ब्रोशर्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर बड़ा फंकी सा एक टेक्स्ट आया हुआ होता है. ठीक है. दैट यू कैन आल्सो टाइप हियर, और ये इजीली यहाँ से बनाया जा सकता है. ठीक है. अभी हम देखते हैं कि कैसे हो जाएगा. अब यहाँ तक कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे से कर ले जो अभी टेक्स्ट के रिलेटेड है, अदरवाइज नहीं तो हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं. दिस सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. हम बेसिकली वो यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलता हूँ और आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि दिस वन. ठीक है. आई होप यू कैन सी दिस. हेडर फुटर्स भी मैंने लगाए हुए हैं. ठीक है. मार्जिन वगैरह मेरे पास काफी वाइड सेट है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर. इंसर्ट का बटन यहाँ पर है. ठीक है. लेफ्ट साइड से आप देखें कवर पेज आप डाल सकते हैं, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक्स ये हमने देख ली. ये दो छोड़ने हैं आप उसमें नहीं है, कोर्स में नहीं. देन टेबल, मे बी नेक्स्ट टाइम हम टेबल को देखेंगे, हाउ टू इंसर्ट अ टेबल. बट ऑन दिस इलिस्ट्रेशंस, दिस इज अ इलिस्ट्रेशन ग्रुप. ठीक है. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, बुक्स आपके सामने होनी चाहिए. इनटू द इलिस्ट्रेशन ग्रुप देयर इज अ फर्स्ट टैब नोन एज पिक्चर्स. ठीक है. यहाँ से इंसर्ट के ऊपर मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करता जाऊंगा, दिस फाइल विल ओपन. ठीक है. नाउ दिस इज अ वर्ड आर्ट. अब देखें, ये मैं इसको घुमा रहा हूँ, इमेज को उठा के कहीं लेकर जा रहा हूँ, राइट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ, नहीं हो रहा. ठीक है. नो, आई हैव टू रीपोजिशन दिस इमेज. ठीक है. देखें अभी मेरे पास इमेज सिलेक्टेड नहीं है, तो ऊपर आप टैब देखें एज इट इज नॉर्मलाइज होम टैब के अंदर आया. जो ही मैं इमेज को सिलेक्ट करूंगा, देयर इज अ फॉर्मेट टैब, देयर कम्स अ पिक्चर टूल. या फिर देखें फॉर्मेट टैब अभी गायब हो गया, नहीं आ रहा. जो ही मैं इमेज को सिलेक्ट करूंगा, देयर कम्स अ फॉर्मेट टैब. इमेज को मैंने सिलेक्ट किया, देयर विल बी अ फॉर्मेट टैब.
ऑन टू द फॉर्मेट टैब। ये सारे इफेक्ट्स छोड़ दें आप, ये आपके किसी काम के नहीं है अभी, ठीक है, ये मैं भी यूज नहीं करता। नाउ आप राइट साइड पे देखेंगे पोजीशन, इमेज की पोजीशन। एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर पोजीशन है, पोजीशन के ऊपर क्लिक करता जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास इमेजेस की पोजीशन आएंगे। मैं सिंपल होवर कर रहा हूँ तो ये, ठीक है। इफ आई वांट टू प्लेस द image on the top middle corner, top middle, then click on this, otherwise click on other things. For example, I want to do it in the middle right or middle left, sorry, I can do this, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से उसको मैं उठा के लेफ्ट पे राइट पे लेकर जा सकता हूँ, अनलॉक हो जाती है ये बेसिकली, ठीक है। अब ये इमेज के पीछे चला जाएगा। ओके, वी नो दैट हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर। इंसर्ट भी पिक्चर हमने कर ली, साथ में उसको हमने पोजीशन भी कर दिया। नाउ कम्स द डिजाइनिंग पार्ट के, जिसमें डिजाइनिंग हम करेंगे वर्ड आर्ट या भी कोई भी चीज। फॉर एग्जांपल ये मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा से समझा सकूं। आई हैव टाइप्ड शाइनिंग स्टार, ठीक है जी। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिंपल एक टेक्स्ट में लिखा जा चुका। नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू वर्ड आर्ट, select this text, click on insert, okay, click on the word art, there it is. So here are the different arts, okay. I want to apply this shadowy one, ये shadow वाला मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं जो ही क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगा बेसिकली। तो आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करके तो आप इसको डिफरेंट इसको कर सकते हैं। अब देखें इसका कलर है ब्लू। इफ आई वांट टू चेंज द कलर, जस्ट डू दिस टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से आपने कलर इसका चेंज कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर सेकंड तरीका यही है कि होम में जाके आप इसका कलर, मैं ब्लू में ले आता हूँ क्योंकि शाइनिंग स्टार ब्लू में ही कलर में आता है, ठीक है। नाउ अगेन क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, फॉर्मेट में गए, आई वांट टू चेंज दी स्टाइल या इफेक्ट्स, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स के अंदर आप जाए, टेक्स्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट स्टाइल्स के अंदर आप आ गए। इफेक्ट्स ये देख ले, राइट साइड पे आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है, ये हल्की हल्की शेडोज अगर आपने देने हैं शेडोज आप दे सकते हैं, ठीक है। ये वाला वर्ड आर्ट थोड़ा सा शेडोज का अपना है, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल सा वर्ड आर्ट एक ले लेते हैं, उसी से फिर हम आगे, आई थिंक दिस वन इज बेटर। अब यहाँ से इफेक्ट में देखें, शेडोज हल्के हल्के से शेडोज, इतनी ज्यादा आपको क्लियर नजर नहीं आएगा क्योंकि बिल्कुल सटल से शेडोज आएंगे, वेरी सटल शेडोज। नाउ इफ आई वांट सम रिफ्लेक्शंस, you can see dark reflections away from towards from, ठीक है। if I want some glow in other colors I can do that, ठीक है जी। बड़ा इजीली हम इसको कर सकते हैं। if I want to bevel, या इसको मैं, इसमें आपको सही नजर नहीं आएगा क्योंकि टेक्स्ट छोटा है, मैं टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ। ये इमेज मैं डिलीट कर रहा हूँ, ओके। फॉर्मेट, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड बेवल। अब ये देख ले, थोड़ा सा आपको क्लियर नजर आएगा कि ये अब थोड़ा सा उभरा हुआ बाहर की तरफ है, ओके। अच्छा, अब 3D रोटेशन, अगर आप 3D थोड़ा सा देना चाहते हैं तो यू कैन सी
3D थोड़ा सा आ चुका है इसमें इफेक्ट। ओके, बट द गुड थिंग इज दैट ट्रांसफॉर्म, देखें इसको थोड़ा सा रोटेशन में लेकर आना चाहता हूँ, या ऐसे, या गोल दायरे में, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, ये देख ले थोड़ा सा। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट्स कैन बी अप्लाइड राइट लाइक हियर, ट्रांसफॉर्म्स के अंदर जाके सर्कल यू कैन चेंज। इसके अंदर बहुत सारी और भी इफेक्ट्स हैं जो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, ये देखिए शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल अब सर्कल में आ गया। ठीक है, बड़ा इजीली आप इसकी डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि हाउ यू डू दैट। ओके, अच्छा, आई कैन अप्लाई मोर देन वन इफेक्ट्स। अभी देखें मैंने ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई किया हुआ है, अभी ट्रांसफॉर्म मैंने नहीं अप्लाई किया। अभी देखें मैंने क्या किया कि बेवल में जाके मैंने एक बेवल अप्लाई कर दिया। अब मैं इसके ऊपर 3D इफेक्ट भी अप्लाई करूंगा तो वो बेवल भी रहेगा। यू कैन सी कि अब आपको 3D इफेक्ट ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। ओके, तो यू कैन मिक्स एंड मैच मैनी मैनी इफेक्ट्स। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है ये भी। ठीक है, इसका मैं अगर कलर चेंज करना चाहूँ, कंट्रोल ए फॉर कंट्रोल सेलेक्टिंग ऑल। ठीक है जी, टेक्स्ट आउटलाइन अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो आई कैन चेंज द सेलेक्ट, रेड कर दी, लेट्स से ब्लू। ठीक है, यू कैन सी हियर। अब देखिए कलर भी चेंज कर दिया मैंने, बड़ा ही अच्छा सा एक टेक्स्ट बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर ले, मैं कोई भी मसला मसाइल है तो आप भाई हम सॉल्व कर देते हैं उसको। ये बच्चे, अब देखिए मैं जो सिलेक्ट करता हूँ तो उसका वो इफेक्ट्स वगैरह सारे खत्म हो गए, उसे बताता है कि आपने टेक्स्ट एडिट करना है या नहीं करना। ठीक है, अगर आप बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट के ऊपर जितने भी इफेक्ट्स हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। अभी देखिए मैंने ब्लॉक को सिलेक्ट किया तो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो द टेक्स्ट इज शोन विदाउट सम इफेक्ट्स। ठीक है, ओके, आई कैन डू मैनी मोर इफेक्ट्स, मैनी मैनी मोर इफेक्ट्स। अब 3D रोटेशन में मैं इसको बिल्कुल थोड़ी सी रोटेशन दे देता हूँ ताकि ये एनी क्वेश्चंस प्लीज। ये देखिए ब्रॉड वर्ड्स में ही है, ये बोल्ड में लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपने इसको और बड़ा करना है तो होम टैब में जाइए, यू कैन चेंज द साइज, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था। ये देख रहे हैं इंक्रीजिंग साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए छोटा साइज भी है, बड़ा भी कर सकता हूँ 72। ठीक है, इसके नीचे मैं अगर यहाँ पर खुद लिखना चाहूँ मैं कहता हूँ 100 साइज होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं खुद लिखकर एंटर कर दूँ तो 100 साइज पे ये आ जाएगा। ठीक, दिस इज ऑलरेडी बोल्ड, सी कंट्रोल ये भी है बोल्ड में हुआ अगर मैं बोल्ड से हटा देता हूँ तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अदरवाइज दोबारा मैं अगर बोल्ड पे करूंगा तो ये मोटा भी हो जाएगा वापस। ऐसे ब्रॉड कैरेक्टर्स में लिखा जा सकता है। और करना चाहते हैं तो और हो जाएगा। बेसिकली आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू चेंज सम फॉन्ट्स। ठीक है, अगर मैं फॉन्ट ही चेंज कर दूं पूरा, ठीक है, तो उससे भी बोल्ड वगैरह हो जाता है। जी, एनी मोर क्वेश्चंस?
प्रैक्टिकल यही मैं आपको कराता रहा हूँ, देख लीजिए, इसको प्रैक्टिकल ही बोलते हैं। प्रैक्टिकल मैंने सर आपको करा दिया, देख लें। अगर आप ये खुद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास है, देन यू कैन डू दिस आल्सो इन योर होम, और इजीली आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा इजी सा है और बड़ा अच्छी चीज़ें बन सकती हैं इससे, टेक्स्ट के ज़रिए से, और इमेजेस वगैरह डाल के फ्लायर्स वगैरह बना सकते हैं, ब्रोशर्स वगैरह बना सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ कैन बी मेड हियर। ठीक है, बड़ा इजी सा है और बड़ा मज़ेदार काम है ये। बस ये है कि यू हैव टू लर्न द स्टेप्स, कि कौन कौन से स्टेप्स, किस स्टेप से आपने क्या कहते हैं ना, कि कौन कौन से स्टेप्स के जरिए से आप इंसर्ट करेंगे या क्या करेंगे। जी, अगर आपको स्टार्टिंग से लेक्चर की अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, तो आप इसको यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, मैं इसको अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर तक। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, कोई भी लेक्चर वगैरह जो आप लेट अगर हो जाता है, या फिर आप थोड़ा लेट आते हैं इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से, तो आप यूट्यूब के ऊपर इसको देख सकते हैं। यानी मोर क्वेश्चंस। कम ऑन, बी एक्टिव, ask questions, otherwise I have to end the lecture here. देख लें आप लोगों को, मैं बिल्कुल एक एक दो दो टॉपिक्स कराता जा रहा हूँ, तो ये आई होप कि आप लोग साथ साथ याद तैयार कर रहे हैं और याद भी कर रहे हैं, क्योंकि जो जो ही क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगे, आई होप कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, तो ये आपको दोबारा से पढ़ाया नहीं जाएगा, इसका ओरल लिया जाएगा स्टार्टिंग से ही, टेस्ट वगैरह भी इसी के होंगे और ओरल भी यहीं से लिया जाएगा, तो सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, आई एम नॉट रिसीविंग एनी मोर क्वेश्चंस, सो आई विल एंड द क्लास हियर। अल्लाह हाफिज।